इस वीडियो में मैंने लिंग के सारे पार्ट को एक साथ लाकर रखा है। अलग अलग पार्ट्स में आपको लिंग के वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में लिंग के किसे कहते हैं, यानी लिंग की परिभाषा, लिंग कितने प्रकार के हैं और लिंग के उदाहरण, तीनों को मैंने एक साथ रखा है। तो चलिए देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के, इसके उदाहरण क्या क्या है। सबसे पहले लिंग की परिभाषा जान लेते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिंग आखिर कहते हैं किसे है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हो, उससे यह पता चले कि वह जो शब्द है स्त्री जाति का है तो वह स्त्रीलिंग होगा, और पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का है तो वह पुल्लिंग होगा। उस शब्द से ही हमें पता चल जाएगा। लिंग कितने प्रकार के? लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में दो लिंग होते हैं, अंग्रेजी में दो ही होते थे, लेकिन अभी एक तीसरा लिंग ट्रांसजेंडर भी आ गया है, लेकिन हिंदी में दो ही लिंग अभी प्रचलित है, दो ही लिंग होते हैं। तो हिंदी में दो प्रकार के लिंग हैं, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का बोध जो शब्द कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, राजा, पहाड़ इत्यादि। पुल्लिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे लड़की जो है यह स्त्री जाति का बोध करा रहा है, यह स्त्रीलिंग का उदाहरण है। रानी यह स्त्री जाति का बोध करा रहा है, यह स्त्रीलिंग का उदाहरण है। मोरनी, मोर होता तो पुल्लिंग जाति का होता, लेकिन मोरनी है इसलिए यह स्त्रीलिंग जाति का उदाहरण है। धोबिन, सेविका, नौकरानी, नौकरानी जो है स्त्रीलिंग जाति का उदाहरण, यानी अगर नौकर होता तो वह पुल्लिंग हो जाता, लेकिन यहाँ नौकरानी है इसलिए यह स्त्रीलिंग हो गया। अब हम इसे पहचान किस प्रकार, कई सारे वर्ड शब्द ऐसे होते हैं जिससे हमें सुनकर ही पता चल जाता है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हमें उसके बारे में समझना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान किस प्रकार करेंगे। यह पहाड़ों का नाम हो, देश का नाम हो, ग्रहों का नाम हो, वृक्ष का नाम हो, दिनों का नाम हो, तथा आ, आओ, आवा, पा, पन, न, तो से अंत होने वाले जो भी शब्द है वह ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। यानी जो पहाड़ का नाम हो, कोई पहाड़ का नाम हो सकता है, वह पुल्लिंग में आएगा। कोई भी देश है, देश का नाम है तो वह पुल्लिंग होगा। वृक्ष है, ग्रह है, दिन है तो वह पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार पड़ेगी? स्त्री में जब कोई तिथि है तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। नदियाँ है, कोई भी नदी हो सकता है, वो स्त्रीलिंग में आएगा। भाषा है, कोई भाषा है तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। तथा आई, ई, ती, ता, आवट, आहट आदि से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए हम इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखावट, देखिए लिखावट, वट है ना, आवट है तो यह क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। महानता, ता आ गया अंत में, यह स्त्रीलिंग है। हिंदी, ई आ गया तो यह देखिए स्त्रीलिंग है। ये हिंदी जो भाषा है, या मैंने पहले बताया कि भाषा का जो है वह स्त्रीलिंग आएगा। जो अगर नदी का नाम है जैसे गंगा, यमुना कुछ भी होता है तो यह जो है स्त्रीलिंग आ जाएगा। तिथि है तो तिथि में भी जो स्त्रीलिंग आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार करेंगे। जैसे एक तरफ मैंने यहाँ पर पुल्लिंग रखा और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग रखा। महोदय पुल्लिंग होता है, महोदया स्त्रीलिंग होता है। प्रिय पुल्लिंग होता है, प्रिया स्त्रीलिंग होता है। शेर पुल्लिंग होता है, शेरनी स्त्रीलिंग होता है। बंदर पुल्लिंग होता है, बंदरिया स्त्रीलिंग होता है। इसका एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है, आपको 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। अगर पुल्लिंग दे दिया तो स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है, और स्त्रीलिंग दे दिया तो पुल्लिंग पूछ लिया जाता है। आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ही पूछा जाता है। नौकर का नौकरानी, अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका, लेखक का स्त्रीलिंग हो जाएगा लेखिका,
बालक का स्त्रीलिंग हो जाएगा बालिका, छात्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा, चाचा का स्त्रीलिंग हो जाएगा चाची, यानी चाचा चाची। तो देख सकते किस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आपको बनाना है। आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पर कुछ ही एग्जाम्पल, कुछ ही उदाहरण रखे हैं। आपको बुक्स में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, इससे प्रश्न आपके ग्रामर में आते ही रहते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल के देखते हैं, और भी उदाहरण देखते हैं। शिष्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा शिष्या, आचार्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा आचार्या, पूज्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा पूज्या, छात्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा छात्रा। यहाँ पर कई लोग छात्र का छात्री लिख देते हैं, वो छात्री जो है वो आराम होता है, छात्र का छात्रा स्त्रीलिंग होता है। यह काफ़ी बार परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। भौदिया का स्त्रीलिंग हो जाएगा भौदिया, ऊँट का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऊँटनी, बुढ़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बुढ़िया, पुजारी का स्त्रीलिंग हो जाएगा पुजारी, पुजारी पुजारिन। यह काफ़ी बार हम लोग प्रचलन में भी बोलते हैं। क्षत्रिय का स्त्रीलिंग छत्रानी, अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका, नायक का स्त्रीलिंग नायिका, गायक का स्त्रीलिंग गायिका, पुस्तक का स्त्रीलिंग पुस्तिका। तो देख सकते किस प्रकार से आपको काफ़ी सारे शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो आप ऐसे ही देख के ही आपको पता चल जाएगा। कुछ ही शब्द होते हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। पाठक का पाठिका, सेवक का सेविका, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, देखिए बालक का स्त्रीलिंग बालिका, सत्यवान का स्त्रीलिंग सत्यवती, सत्यवान का स्त्रीलिंग सत्यवती, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी। यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है, यहाँ पर 10th लेवल डिग्री लेवल तक भी यह पूछ लिया जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, वह डिग्री लेवल तक भी अगर हिंदी का पेपर है तो उसमें पूछ लिया जाता है। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी, युवक का स्त्रीलिंग होगा युवती, दाता का स्त्रीलिंग हो जाएगा दात्री, नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री, गाय का स्त्रीलिंग हो जाएगा बैल। जैसे किस प्रकार से पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग इसे बनाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो आपको देखते ही पता हो जाएगा कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। पुजारी का पुजारिन हो जाएगा, मालिक का मालिकिन, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी, नायक का स्त्रीलिंग नायिका, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, सेवक का स्त्रीलिंग सेविका, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन। ये आपको जो है फिल्म में भी बार बार मिल जाता है कि यार ठकुराइन इधर आइए, तो देखिएगा यह भी ठकुराइन हो गया। चौधरी का चौधराइन, गुणवान का स्त्रीलिंग गुणवती, श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, रूपमान का रूपवती, वर का वधु, राजा का रानी। यहाँ मैंने कुछ ही उदाहरण रखे हैं, और भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। कवि का कवित्री, यह भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या, देखिए शिष्य जो होता है वह पुल्लिंग होता है, और शिष्या जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। शेर का स्त्रीलिंग हो जाएगा शेरनी, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, या देखिए नेता और नेत्री। विद्वान का विदुषी, यह भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, विद्वान का अब स्त्रीलिंग बताइए, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। हाथी का हथनी, चाचा का चाचरी, वहाँ पे 1-2 वर्ड है जो रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं है। तो आज आपने देखा कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग
कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराती है उस शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराती है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान करने के लिए किस प्रकार से करेंगे हम? काफ़ी सारे शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे देख कर आपको पता चल जाएगा कि या स्त्री जाति का या पुरुष जाति का। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कोई देश का नाम हो गया, ग्रह का नाम, पहाड़ का नाम, वृक्ष का नाम, नदी का नाम, भाषा के नाम, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज हो जाता है कि यह पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, क्योंकि भाषा का वह जो है पुल्लिंग नहीं होता, लिंग पुल्लिंग वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर आपको जो है इसके पहचान से आपको उसके पहचान करना होगा कि वह पुल्लिंग जाति का है या स्त्रीलिंग जाति का। पुल्लिंग जाति की पहचान किस प्रकार करेंगे? अगर कोई शब्द जो है पहाड़ है, देश है, ग्रह है, वृक्ष है, दिन है तथा अंत होने वाले शब्द आओ, आवा, पा, पन, ना, तो से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द तिथि हो, नदी हो, भाषा हो तथा आई, ई, ती, ता, आवट, आहट से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखावट, महानता, हिंदी आदि। बाकी मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर काफ़ी सारे दिखा दिए, या मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण लिखे रखे हैं और भी काफ़ी सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप लिंग को अच्छे से तैयारी कर ले। इससे आपके प्रश्न ग्रामर में पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिंग से प्रश्न पूछे जाता है कि लिंग से स्ट्रिंग से पुल्लिंग बनाना या पुल्लिंग से स्ट्रिंग बनाना आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो आप अच्छे से इसे समझ लें कि पुल्लिंग की पहचान हम किस प्रकार करेंगे और स्त्रीलिंग की पहचान किस प्रकार करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में अच्छे से मार्क्स आ पाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।